वो जब हमें सत्य का बोध हो जाता है तब एक मान अपमान दोनों ही अवस्थाओं में एक समान भाव की अनुभूति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष पर विजय प्राप्त कर ली को वे चाहे अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आसक्ति के साथ विशेष बात यह है कि आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। एक बार हम किसी के साथ आसक्त हो जाएं तो जन्म जन्मांतरों तक का खेल चल निकलता है। कभी कभी तो एक कर्म संस्कार से मुक्त होने में अनेकों समय निकल जाता है। करुणा बस ऋण के बच्चे का ध्यान रखने भर के भाव से अपनी छोटी आसक्ति के कारण मुक्ति के बिल्कुल समीप पहुंचकर भरत को फिर से जन्म लेना पड़ा। देखने में निर्दोष सी लगने वाली आसक्ति अनेकों बार बड़ी भारी भूल का कारण बनती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसे दोष रूपी बताकर इस पर विजय प्राप्त करने का संदेश देते हैं। जिसकी संसार में कोई आसक्ति न हो उनके लिए फिर भगवान के नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित के अतिरिक्त इस संसार में रहने का कोई कारण नहीं रह जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर सभी कामनाओं से निवृत्त होकर उन्हीं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है जो कि इस सृष्टि के कार्य हुआ कारण है। ऐसा व्यक्ति फिर समस्त इच्छाओं, तृष्णाओं, कामनाओं, वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी जन सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त होकर कभी नष्ट न होने वाले परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मान अपमान सुख दुख के द्वंद्वों में मनुष्य उलझे रहते हैं। अतः हमें मानव मोह से परे चले जाना है। कामनाओं व आसक्ति पर विजय प्राप्त करना, निरंतर परमात्मा के ही चिंतन में निमग्न रहना, सुख दुख की परवाह नहीं करनी है। अतः हमें सदा परमानंद में जीवन बिताना चाहिए। आपको